हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज से मैं जो है भारत के भूगोल की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इस सीरीज़ में जो है आज हम पार्ट 1 देखेंगे और इसमें हम भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को देखेंगे। तो देखिए, ये भारत का भूगोल जो है, चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की भर्तियां हो, चाहे वो रेलवे की भर्ती हो, चाहे वो सीटेट शिक्षक भर्ती हो, ठीक है, या फिर टेट हो या फिर सुपर टेट हो, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंडियन ज्योग्राफी बहुत महत्वता रखती है और ये आपके जो है बेसिक इसका जानने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बिना किसी देरी के आइए हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का भूगोल, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। मतलब 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? इंडिया का है। इसके पहले 6 देश और हैं। तो कौन कौन से देश हुए? सबसे पहला देश आता है रशिया। रशिया, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा देश है चाइना। पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया। और सातवां जो है वो अपना इंडिया, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है? चीन है, ठीक है। तो जो है इसका क्षेत्रफल भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, ठीक है। तो 2.4% पे हमारा देश बसा हुआ है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी परसेंट निवास कर रही है? 17.5। मतलब समझ लीजिए कि 100% में 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास कर रही है। बात कर लेते हैं कि भारत में जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी के केंद्र से, देखिए ये जो लाइन सीधी खींची हुई दिख रही है आपको, इसे कहते हैं इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। तो देखिए, विषुवत रेखा के समांतर, ऐसे समांतर खींची जाने वाली जो है रेखा जो है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो देखिए, अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है 179 और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम, यानी कि ईस्ट से वेस्ट में जो है वो जो है दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यानी कि भूमध्य रेखा मैंने आपको कहाँ बताया, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ये आपका नॉर्थ पोल है और ये जो है ये साउथ पोल है। मतलब ये उत्तरी ध्रुव और ये जो है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? सबसे पहली बात ये होती है कि तापमान में जो है वो कमी आती है, दिन रात की अवधि में बढ़त होती है, जैव विविधता में कमी होती है और बीच की दूरी में जो है वो वृद्धि होती है अक्षांश रेखाओं की। तो देखिए, जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं इन्हें जो है अंशों, मिनटों या फिर सेकंडों में दर्शाया जाता है। और अक्षांश रेखाओं से निर्धारण किस चीज़ का होता है? इससे निर्धारण होता है दूरी या कटिबंधों का। क्या होता है निर्धारण? दूरी या कटिबंधों का निर्धारण
होता है। उत्तर की तरफ जाते हैं, जो उत्तर का पोल होता है उसे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का पोल जो होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतर। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतर क्या होते हैं। अगर हम अक्षांश और देशांतर जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हम नहीं जान पाएंगे। तो देखिए, अक्षांशीय विस्तार कैसा था, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार देखिए, ऐसे ऐसे। ठीक है, लंबवत दूरी बता रहा है ना। तो देखिए लिखा भी हुआ है, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के लंबवत जो काल्पनिक रेखा है, ईस्ट से वेस्ट की कोणात्मक दूरी जो है वो बताती है। क्या बताती है, ईस्ट से वेस्ट कोणात्मक दूरी बताती है। अब हम बात कर लें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है भारत की स्थिति कहाँ है। देखिए, ठीक है, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और साउथ। भारत की स्थिति यहाँ है, यानी कि ये कहाँ हुआ, उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्व में जो है भारत स्थित है। आप फिगर आउट कर लीजिए। देखिए, भारत की स्थिति जो है, अक्षांशीय स्थिति कहाँ है, अक्षांशीय स्थिति देखिए ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के थोड़ा ऊपर, यानी कि कर्क रेखा जहाँ से जाती है, तो यहीं पे जो है वो भारत की स्थिति है। और देशांतरीय स्थिति में देख लीजिए कि ये जो है पूर्वी गोलार्ध में जो है यहाँ पे भारत स्थित है। ठीक है, स्थिति अब हम देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। एग्जाम में देखिए सीधे सीधे ये पूछ लिया जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, और आपको कंफ्यूज करने के लिए 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 5, 8 डिग्री 7 ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा। इधर भी 37 दे देगा, 35 डिग्री दे देगा, है ना। तो ये आपको जो है याद होने चाहिए। ठीक है, ये ट्रेडिशनल है और ये आपको एक बार याद हो गया तो फिर आपको भूलेगा नहीं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब इसका हम देशांतरी विस्तार भी देख लें। तो देखिए, देशांतरी विस्तार क्या हुआ इसका, देशांतरी विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री, इसको मैं पहले रब कर दूं पूरा। ठीक है, अब देखिए 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। नोट डाउन कर लेंगे आप सभी। अब हम इस मैप के थ्रू देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरतम, सबसे दक्षिणतम, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ कहाँ और क्या क्या नाम है उनके। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये भारत का मैप है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर यहाँ जम्मू कश्मीर है। ठीक है, पूर्वी बिंदु इधर अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको जो है इधर अंडमान निकोबार भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट का। ठीक है, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी डिग्री में है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरीतम बिंदु जो है वो इंदिरा कौल नाम से जाना जाता है, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु जो है कौन सी डिग्री में है, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में जो है वो पूर्वी बिंदु है, और जो कि है कीबीथू। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी बिंदु पर क्या है, तो वो है कीबीथू, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बात करेंगे अब सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी डिग्री में है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, और जिसका नाम है गौरमोता, जो कि गुजरात में है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या हुआ, गौरमोता, जो कि गुजरात में है। अब बात करेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु। तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश में दक्षिणतम बिंदु है, जो जिसे जाना जाता है इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे पार्सन भी कहा जाता है, या पिग्मेलियन। ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। देखिए, इंदिरा पॉइंट, पार्सन या फिर पिग्मेलियन, और यहाँ पे जो है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा लंबाई और चौड़ाई की भी बात कर लें। तो देखिए, भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी,
3214 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर। कितनी 2933 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। तो 2000 अगर आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी कितनी है तो 2933 और नॉर्थ टू साउथ की दूरी कितनी है 3214 किलोमीटर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली जो है राज्यों के नाम बताइए। तो देखिए ये कर्क रेखा है और इससे गुजरने वाले राज्य जो हैं हम देख लेते हैं। तो पहला राज्य है गुजरात, नोट डाउन करते जाएंगे, गुजरात। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, इसे रब मैं करूं। पांचवा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। छठा है त्रिपुरा, सातवां है मिजोरम और आठवां है, उधर का मैं एक भूल गई, एक है राजस्थान, ठीक है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले जो है राज्यों की संख्या कितनी है 8 है, ध्यान रखेंगे आप सभी, है ना। तो जो है पूछा भी जाता है कि कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने से होकर गुजरती है 8 राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले कुल 8 राज्य कौन कौन से हो गए बताइए, चलिए मेरे साथ बोलिए। पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम, ध्यान रखेंगे। तो देखिए अगर सीक्वेंशियल तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें जो है दिमाग में घुस जाती हैं और आपको चीज़ें याद रहती हैं। तो आज हम देखिए हम रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी सीरीज़ ही देखेंगे ताकि हमें चीज़ें याद रहें। और जो है आज हमने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा, लंबाई देखी, भारत का क्षेत्रफल देखा, है ना, सबसे उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिमोत्तर और जो है ये सारे बिंदु देखे, है ना, ये इनका नाम क्या होता है, ये सारी कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को देखा, ठीक है। अगले चैप्टर में हम जो है वो हम भारत की सीमा देखेंगे, ठीक है, भारत की सीमा देखेंगे। और क्या देखेंगे, भारत के तटीय प्रदेश इसी में आएंगे, है ना। तो जो है हम भारत की सीमा को अगले पार्ट में देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ 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 गाइस मुझे मोटिवेशन जो है दीजिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।